ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। अभी 10वां स्कंद उत्तरार्ध चल रहा है। इससे पहले वाले भाग में हमने श्रवण किया रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ, और आज हम श्रवण करेंगे भाग 74 प्रभु का गृहस्थाश्रम। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न लाल को जन्म दिया है। प्रद्युम्न लाल ने शंबासुर का विनाश किया। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी से हुआ। उनका तीसरा विवाह उस समय जाम्बवती से हुआ जिस समय वे स्यमंतक मणि ढूंढने के लिए गए थे। श्री यमुना जी के अंश से प्रकट हुई कालिंदी के साथ उनका चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा जी और छठा विवाह नागनजीति के साथ हुआ। उनका 7वां विवाह सत्या जी के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ है। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हैं। गीता जी के 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति की कथा आती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह अष्टधा प्रकृति है। यह जीव जब प्रकृति का दास बनता है तब बहुत दुखी होता है। प्रकृति का उपयोग भक्ति के लिए करो। आप सब वैष्णव हैं, प्रभु जी के प्यारे हैं और परमात्मा के दास हैं। प्रकृति का उपयोग करते समय सावधान रहना कि मैं प्रकृति का गुलाम नहीं हूँ बल्कि परमात्मा का दास हूँ। जो प्रकृति के अधीन बनता है उससे प्रकृति रुलाती है, और जो अपने को परमात्मा का दास समझता है तथा परमात्मा को याद करते हुए प्रकृति का उपयोग करता है तो प्रकृति उस जीव को भक्ति पाने में सहायता करती है। जीव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सुखी होता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव मनुष्य के दुख का कारण उसका स्वभाव है। अनेक बार मनुष्य अपना दोष तो समझता है किंतु स्वभाव के वशीभूत होकर काम करता है। मनुष्य अपना स्वभाव सुधार नहीं सकता। कथा सुनने के बाद यदि थोड़ा भी स्वभाव सुधरे तो मानना कि कथा अच्छी तरह सुनी है। कथा सुनने के बाद नया जन्म होता है। किए गए पाप के लिए मन से पश्चाताप होता है। पाप छोड़ने की इच्छा होती है और प्रभु में प्रेम होता है। स्वभाव सुधारने पर मनुष्य को मुक्ति भी सुलभ होती है। अष्टधा प्रकृति श्री कृष्ण की दासी है। अष्ट पटरानियां हैं। श्री कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं होते बल्कि प्रकृति परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम करती है। जबकि जीव प्रकृति के अधीन होकर काम करता है। जीव जो करता है उसका नाम क्रिया है, और जो परमात्मा करता है उसे लीला कहते हैं। क्रिया बंधन देने वाली है और लीला बंधन से मुक्त कराने वाली है। तुम अपने स्वरूप को मत भूलो। इस स्कंद के एक अध्याय में 16,000 कन्याओं के साथ श्री कृष्ण के विवाह की बात आती है। ये 16,000 कन्याएं वेद की अभिमानी देवता हैं। वेद केवल शब्द रूप है ऐसा मत मानो। प्रत्येक वेद मंत्र का अभिमानी एक देवता होता है, ऋषि होता है, वह छंद होता है। देव, ऋषि और छंद का ज्ञान होने पर ही वेद मंत्र सफल होता है। आजकल कोई भी वेद मंत्र बोलने लगता है किंतु बिना इन बातों को जाने वह सफल किस प्रकार हो सकता है। तुम उससे पूछो कि जो मंत्र बोल रहे हो उसका ऋषि कौन है, उसका छंद क्या है और उनका देव कौन है। छंद, ऋषि और देवता, इन तीनों का अच्छी तरह ज्ञान हुए बिना वेद मंत्र फलदायी नहीं होता। कभी कभी तो वह विपरीत फल देता है। वेद परमात्मा का वर्णन करते करते थक गए किंतु उनको परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। केवल भोजन का वर्णन करने से तृप्ति नहीं होती, भोजन करने से ही तृप्ति होती है।
परमात्मा के दर्शन करना भले ही थोड़ा सरल हो, किंतु परमात्मा का अनुभव करना कठिन है। परमात्मा के दर्शन से बहुत लाभ है, बहुत लाभ नहीं है। परमात्मा के दर्शन से बहुत लाभ नहीं है, परमात्मा का अनुभव करो। यदि राजमहल में कोई बैठा हो तो उसे देखने से हमें क्या मिला? राजा के साथ कुछ प्रीति होनी चाहिए। यदि राजा के साथ कुछ प्रीति होगी तो ही लाभ में होगा। मंदिर में भगवान विराजमान है, उन्हें देखने से कोई लाभ नहीं, न उनके दर्शन से बहुत लाभ है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रीति करो तो लाभ है। किसी ने कहा कि इस धरती के अंदर सोना है, किंतु इतना जानने से कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद गड्ढा खोदने पर सोना दिखाई दिया, किंतु सरकार को इसकी खबर पड़ी, इसलिए सरकार के कर्मचारी आए और धरती का धन कहकर उसे ले गए। तुम जानते थे, तुमने गड्ढा भी खोदा और तुम्हें सोना भी दिखाई दिया, फिर भी तुमको कुछ न मिला। इस प्रकार धन दिखाई देने से कोई लाभ नहीं। यदि वह तुम्हारे हाथ में आए तो ही तो लाभ है। अरे, धन हाथ में आने पर भी लाभ नहीं मिलता। यदि सेठ का रुपया मुनीम के हाथ में हो तो वह जानता है कि यह पैसा मेरा नहीं है, सेठ का है। मुझे तो सेठ को हिसाब देना है, मुझे तो जो वेतन मिलता है वही मेरा है। इस प्रकार तुम्हारे हाथ में रुपया आए तो भी कोई लाभ नहीं है, बल्कि रुपया तुम्हारा हो तो ही लाभ है। इसलिए परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो कि वह तुम्हारा बन जाए। केवल भगवान के दर्शन से लाभ नहीं होता, बल्कि उनका अनुभव करने से लाभ होता है। महापुरुष लोग परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा वैकुंठ में है और जो परमात्मा मंदिर में है, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान है। आत्मा स्वरूप में परमात्मा का दर्शन ही अनुभव कहा जाता है। वेद के अभिमानी देवता ब्रह्मा का वर्णन करते करते थक गए, किंतु ब्रह्मा अनुभव नहीं हुआ। इसलिए वेद के अभिमानी देवता ब्रह्म संबंध स्थापित कर परमात्मा का अनुभव करने के लिए राजकन्याओं के रूप में प्रकट हुए हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि वेद मंत्र 1,00,000 हैं। उसमें से 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र भक्ति उपासना कांड के हैं और शेष 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। वेद में कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का वर्णन है। जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ज्ञान या कर्म की आवश्यकता नहीं, ये सभी भूल करते हैं। कोई मिष्ठान्न बनाना हो तो 3 वस्तुएं एकत्र करनी पड़ती है। 1 या 2 से मिष्ठान्न नहीं बन सकता। लड्डू में मुख्य क्या है? शायद कोई मनुष्य ऐसा माने कि लड्डू में घी की कीमत अधिक होती है, इसलिए घी ही मुख्य है, और आटे की कीमत कम होती है, इसलिए आटा गॉड है, परंतु आटा गॉड नहीं है। यदि आटा न हो तो लड्डू बने ही नहीं। केवल घी और चीनी का गोला नहीं खाया जा सकता। इसी प्रकार जीवन में भी कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों की ही आवश्यकता है। इन तीनों में कोई गॉड नहीं है। सत्कर्म से चित्त की शुद्धि होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्म। जिस प्रकार बर्तन पर जंग पड़ता है, उसी प्रकार मन पर अनेक जन्मों का जंग चढ़ा हुआ है। मन का यह जंग साफ करने के लिए अपने मन को किसी भी सत्कर्म में पिरो दो। सत्कर्म से सभी संतोष मत करो, एक चालू रखो। भक्ति से ये मन एकाग्र होता है। प्रश्न है कि भक्ति किस प्रकार की जाती है? भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में मन को एकाग्र करने और मन को भगवान के चरण में स्थिर करने को साधन भक्ति का नाम दिया गया है। ज्ञान से परमात्मा के व्यापक स्वरूप का अनुभव होता है। जीवन में तीनों की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता जी में कर्म योग मुख्य है, कुछ लोग ज्ञान योग मुख्य बताते हैं, कुछ लोग भक्ति योग प्रधान मानते हैं। इन तीनों में कोई गॉड नहीं है। गीता जी के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग है। 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। ये तीनों ही मुख्य हैं। इनमें से कोई गॉड नहीं है। यद्यपि वेद में कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, भक्ति कांड के 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं।
ज्ञान कांड बहुत कम है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा ज्ञान कांड पर विचार करते हैं। वेद की समाप्ति उपनिषद में होती है। उपनिषद आरण्यक में आता है। वेद के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। संहिता मंत्र है और उस मंत्र का उपयोग यज्ञ में किस प्रकार करना चाहिए इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में है। तीसरा भाग आरण्यक है। ऋषि मुनि अरण्य में रहकर कंद मूल फल खाकर जिस ज्ञान तत्व पर विचार करते हैं उसे आरण्यक कहते हैं। बंगले में रहकर विलासी जीवन गुजारना और उपनिषद पर पढ़ना उचित नहीं। ज्ञान एक पारा है जो वैराग्य के पात्र के बिना नहीं टिक सकता। साधारण जन को ज्ञान का अधिकार ही नहीं दिया जाता। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, वेद में भक्ति योग के मंत्र 16,000 हैं। 16,000 वेद मंत्रों के अभिमानी देवता परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए, ब्रह्मानुभव करने के लिए राजकन्याओं के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इन राजकन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना लिया था। भौमासुर शब्द पर थोड़ा विचार करें। भौम का अर्थ है शरीर, असु का अर्थ है प्राण और र का अर्थ है रमण करना। जो शरीर के साथ रमण करने में सुख मानता है वह भौमासुर है। उसकी नियति अच्छी नहीं है। वह कन्याओं को कैद में रखता है। यदि वेद मंत्र विलासी के हाथ में आ जाए तो वे लोग उसका अर्थ अपनी वासना के अनुसार करते हैं। वेदों को भोग पसंद नहीं है। वेद का तात्पर्य त्याग में निहित है। निवृत्तिनिष्ठ वेदों में संसार सुख भोगने की आज्ञा दी गई है। ऋतौ भार्या उपेयाद। वेद भगवान जानते हैं कि जीव इस संसार को एकदम छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने कहा है धर्म की मर्यादा में रहकर सुख भोगना चाहिए। किंतु वेदों का तात्पर्य भोग में नहीं है, त्याग में है। वेदों को निवृत्ति इष्ट है। प्रवृत्ति केवल निवृत्ति का साधन है। जीवन केवल प्रवृत्ति के लिए नहीं है। मनुष्य प्रवृत्ति को एकदम छोड़ दे, यह भी इष्ट नहीं है। साधारण मनुष्य प्रवृत्ति को छोड़कर सारे दिन भक्ति नहीं कर सकता, और यदि सारे दिन भक्ति न करे तो मन पाप करेगा। इसलिए वेदों में वर्णन है कि प्रवृत्ति करो। फिर भी वेदों का लक्ष्य प्रवृत्ति नहीं है बल्कि निवृत्ति है। त्यागे नेकम अमृतम त्वमानशुः। यदि वेद मंत्र विलासी के हाथ में जाए तो वह अपनी वासना के अनुसार उसका अर्थ करता है कि वेद में भी ऐसा लिखा है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि महाराज, आप भले ही न माने किंतु गीता जी में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू मजा कर। मैंने कहा, भाई, मैं गीता जी का पाठ करता हूँ, मुझे उसमें ऐसा श्लोक नहीं मिला है। वे सज्जन बोले, आप जानते नहीं हैं, मैं आपको बताता हूँ। भगवान ने कहा है, सिद्धि भक्ति कर सजा, यानी तू मजा कर, तुझे सिद्धि मिलेगी। विलासी लोग अपनी वासना के अनुसार उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। राजकन्या स्वरूप इन वेद मंत्रों के अभिमानी देवता भौमासुर के अधिकार में आ गए हैं। भौमासुर की नियत बिगड़ गई है। वह राजकन्या को कैद में रखता है। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे हैं। वे भौमासुर को मार डालते हैं और राजकन्या को कारागृह से छुड़ाते हैं। इन राजकन्याओं के साथ जगत का कोई राजपुरुष इसलिए विवाह करने को तैयार नहीं हुआ कि भौमासुर के कारागृह में रह चुकी हैं। सभी इन्हें ग्रहण करने से इनकार करते हैं और इनका तिरस्कार करते हैं। भगवान निराधार के आधार हैं। मनुष्य दुख में कभी ऐसा सोचता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। उस समय भगवान को यह बात बहुत बुरी लगती है। ईश्वर सबके हैं। वे 24 घंटे तुम्हें देखते हैं। तुम लोग मंदिर में 2-3 बार दर्शन करने जाते हैं हो तो ऐसा लगता है कि मैं खूब भक्ति कर रहा हूँ। मंदिर में 4 बार दर्शन करने जाता हूँ। भगवान कहते हैं, तुझे खबर नहीं है, तू 4 बार दर्शन करता है किंतु मैं 24 घंटे तेरा दर्शन करता हूँ। ईश्वर सर्वकाल सबको देखता है। भगवान सबके हैं, ऐसा न मानो कि मेरा कोई नहीं है।
भगवान तुम्हारे हैं, वे तुमको देखते हैं, फिर भी यह जीव ईश्वर को देखता नहीं। ये 16,000 कन्याएं, राजकन्याएं निराधार हो गई हैं और श्री कृष्ण की शरण में आई हैं। प्रभु ने निश्चय किया कि मैं इन राजकन्याओं के साथ विवाह करूंगा। वे बेचारी अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगी? ये बहुत दुखी हो गई हैं। प्रभु ने विचार किया कि रामावतार में मुझे ऐसी इच्छा हुई कि अयोध्या की प्रजा मेरे लिए क्या कहती है, इसका पता लगाने के लिए मैंने अपने सेवकों को रात्रि में अयोध्या में भेजा। एक सेवक ने आकर मुझसे कहा कि सीता जी के लिए खबर बोलते हैं। यह सुनकर मुझे सीता जी का त्याग करना पड़ा। इससे सीताराम जी दुखी हुए। जो यह सोचता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उसका मन अशांत रहता है। यदि तुम्हारे लिए लोग अच्छा कहें तो उसे मत सुनना, और जहाँ तुम्हारी प्रशंसा हो वहाँ मत बैठना, क्योंकि प्रशंसा सुनने से अभिमान बढ़ता है। अपनी निंदा भी मत सुनना। लोगों के निंदा करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है और प्रशंसा करने से कोई लाभ नहीं। जगत खराब है, इसमें कोई निंदा करे या प्रशंसा करे तो यह दोनों खराब है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना हो तो इसकी परवाह मत करना कि लोग तुम्हारे लिए क्या कहते हैं। प्रभु ने कृष्णावतार में निश्चय किया कि लोग चाहे जो कुछ कहें, किंतु मुझे जो उचित लगेगा वही करना है। यदि इन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करूं तो कुछ लोग मेरी निंदा करेंगे। वे भले ही निंदा करें, ये 16,000 राजकन्याएं बेचारी किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। श्री कृष्ण महायोगेश्वर है। उन्होंने 16,000 मंडप खोल खड़े कर दिए, 16,000 राजमहल तैयार कर दिए। श्री कृष्ण के 16,000 स्वरूप भी प्रकट हो गए। ग्रंथों में तो यह वर्णन आता है कि यादवों के कुल गुरु गर्गाचार्य हैं। प्रत्येक विवाह में ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। हमारे भारत में जो विवाह होता है वह धर्म के लिए होता है, किंतु विदेश के लोग जो विवाह करते हैं वह भोग के लिए करते हैं। विवाह में देव, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों के साक्षी होती हैं, इसलिए विवाह का भंग नहीं हो सकता। प्रत्येक विवाह में गर्गाचार्य जी, पुरोहित महाराज की आवश्यकता होती है। बिना पुरोहित महाराज के विवाह नहीं हो सकता। प्रभु ने ऐसी लीला की कि कृष्ण के 16,000 स्वरूप प्रकट हुए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 16,000 गर्गाचार्यों की भी रचना की। प्रत्येक मंडप में गर्गाचार्य जी बैठे थे। उन्होंने एक ही शुभ मुहूर्त में 16,000 कन्याओं से विधि पूर्वक विवाह किया। इस प्रकार श्री कृष्ण 16,000 रानियों के स्वामी बन गए। श्री कृष्ण सबको प्रसन्न रखते हैं। वे इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि घर के लोग दुखी न हों और सब आनंद में रहें। यदि तुम भी अपना आनंद किसी स्त्री या पुरुष में न बांधकर घर के सभी लोगों के साथ प्रेम करो तो तुम्हें भी परमात्मा आनंद ही देंगे। आनंद किसी पुरुष या स्त्री के पास नहीं होता। प्रभु ने गृहस्थ का धर्म समझाया है। वे सभी रानियों को संतुष्ट रखते हैं। वे रानियों से बाह्य रूप से प्रेम प्रकट करते हैं, किंतु अंदर से उनमें वैराग्य है। तुम्हें भी घर के लोगों से प्रेम से व्यवहार करना है और प्रेम दिखाना चाहिए और अंदर से ईश्वर के साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि कोई मनुष्य अंदर से प्रेम करने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। वे सबको संतुष्ट रखते हैं, किंतु किसी रानी में आसक्त नहीं है। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी शुभ भाव से प्रेम करें, किंतु शरीर में आसक्त न हो, क्योंकि यह मल मूत्र से भरा हुआ शरीर अधिक प्रेम करने लायक नहीं है। आत्मतुष्टि से प्रेम करना चाहिए। यदि देह दृष्टि से प्रेम करने जाएं तो पति पत्नी का पतन होगा। परमात्मा 16,000 रानियों के साथ पति हो गए हैं और सभी को संतुष्ट रखते हैं। उनके घर तनिक भी झगड़ा नहीं है। अरे 2-4 स्त्रियां इकट्ठी हों तो भी झगड़ा शुरू हो जाता है, किंतु
भगवान के घर में 16,000 रानियां होने पर भी उनको ऐसा लगता है कि प्रभु का विशेष प्रेम मुझ पर ही है। प्रभु ने यहाँ गृहस्थ आश्रम का आदर्श उपस्थित किया है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है। पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर से तरने के लिए है। कर्हिचित् सुखमासीन स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद भैष्मी व्यंजनेन सखी जनहि। श्री कृष्ण पलंग पर विराजमान है। रुक्मणी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है, हाथ में पंखा ले लिया है और एकांत में श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर रही हैं। आश्चर्य है कि आज रुक्मणी जी प्रभु की सेवा करती हैं, किंतु बारंबार अपना श्रृंगार देखती हैं और सोचती हैं मेरा कितना सुंदर श्रृंगार है, संसार में मेरे समान कोई सुंदर नहीं, इसलिए ये मेरे अधीन हो गए हैं, मेरे बिना इनको जरा भी कुछ पसंद नहीं आता। रुक्मणी जी सेवा तो करती हैं श्री कृष्ण की, किंतु चिंतन करती हैं अपने सौंदर्य का। वे अपने श्रृंगार को ही बारंबार देखती हैं। जगत की अपेक्षा भगवान के साथ अधिक प्रेम करना ही भक्ति है, किंतु यह जीव जब भगवान की अपेक्षा जड़ वस्तुओं के साथ अधिक प्रेम करता है, तब भक्ति में व्यभिचार नाम का दोष पैदा हो जाता है। तुम विचार करो कि तुमको इस संसार की अपेक्षा भगवान अधिक प्रिय हैं। भगवान की अपेक्षा जगत में अधिक प्रेम करना प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे भक्ति में दोष आ जाता है। इस संसार के साथ अधिक प्रेम स्थापित कर जीव दुखी हो गया है। इसलिए जगत के साथ विवेक से प्रेम करो, किसी जीव से बैर न करो और किसी का तिरस्कार भी मत करो। तुम जिस मनुष्य के साथ अथवा जिस जड़ वस्तु के साथ अधिक प्रेम करते हो, उसका वियोग होने ही वाला है। वियोग होने की बात याद रखते हुए प्रेम करो। कोई का जीव का ईश्वर के साथ होने वाला संयोग ही सच्चा है। जीव का ईश्वर के साथ होने वाला संयोग ही सच्चा है। जिसका संसार के साथ संयोग कच्चा है, जिसका संयोग तुमको दुख देता है, उसका वियोग तुमको अत्यंत दुख भी देगा। जिसका संयोग तुमको सुख देता है, उसका वियोग तुमको अत्यंत दुख भी देगा। रुक्मणी जी सेवा तो भगवान की करती हैं, किंतु सेवा में प्रमाद उपस्थित हो गया है। तुम ठाकुर जी की सेवा में बैठो तो आँख और मन को भगवान में पिरो दो। मन को प्रभु में पिरो रखना कठिन है, किंतु आँख को भगवान में पिरो रखना बहुत कठिन नहीं है, वो हो सकता है। कदाचित तुम्हारा मन चंचल हो तो होने देना, किंतु आँख स्थिर रखना। यदि आँख भगवान में स्थिर होंगी तो धीरे धीरे मन भी स्थिर हो जाएगा। जिसकी आँख चंचल है उसका मन बहुत चंचल है। जप करने में, सेवा करने में कदाचित मन उछल कूद करे तो परवाह न करना, किंतु आँख स्थिर करना। जहाँ आँख स्थिर होती है वहाँ मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जागृत अवस्था में मन आँख में होता है। रुक्मणी जी की आँख चंचल है, मन चंचल है। वे मन से सौंदर्य का चिंतन करती हैं और आँख से अपना श्रृंगार देखती हैं। वे श्री कृष्ण भगवान को नहीं देखती। प्रभु ने सब बातें समझ ली हैं कि इसे अभिमान हुआ है। प्रभु ने अभिमान दूर करने के लिए लीला की और रुक्मणी जी से कहा, देवी तुम अत्यंत सुंदर हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे समान सुंदर स्त्री संसार में कहीं नहीं होगी, किंतु मेरे साथ विवाह करने में तुमने भूल की है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुमने मुझसे विवाह क्या देखकर किया है। तुम्हारा और मेरा कुछ जोड़ा है। तुम ही विचार करो कि तुम राजमहल में बड़ी हुई हो, राजकन्या हो। मैं किसी राजा का पुत्र नहीं, बल्कि एक ग्वाला का पुत्र हूँ। मैं वृंदावन में गायों के पीछे पीछे नंगे पैर भटकता था। तुम गोरी हो, किंतु मैं कोई गोरा नहीं हूँ, मैं तो काला हूँ। बड़े बड़े राजा तुम्हारे लिए पागल हो गए थे। राजा लोग ऐसी इच्छा रखते थे कि रुक्मणी जी एक बार मेरी ओर देखें, हम पर नजर करें।
ये राजा तुम्हारे साथ बहुत प्रेम करते हैं, किंतु मेरी निंदा करते हैं और मुझसे बैर करते हैं। तुम्हें मालूम है कि मेरी जन्मभूमि मथुरा है। उसे छोड़कर मैं इस खारे समुद्र में, द्वारका में आकर रहता हूँ। मुझे राजाओं से बहुत भय लगता है। राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रु शरणं गतान् बलबद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्य तन्रिपाशनम। श्री कृष्ण भगवान की भाषा दो अर्थों वाली है। भगवान कहते हैं कि मुझे राजाओं से डर लगता है, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर द्वारका में रहता हूँ। मुझे जरासंध से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं रण छोड़कर भाग आया। इसलिए मुझे रणछोड़ कहते हैं। रणछोड़ अर्थात डरपोक। मुझे राजाओं से बहुत डर लगता है। राजा शब्द पर थोड़ा विचार करें। जहाँ रजोगुण अधिक होता है उसे राजा कहते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा कि रजोगुण यह काम का बाप है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। राजा अर्थात अत्यंत कामी और विलासी जीव। इसलिए भगवान कहते हैं कि राजाओं से दूर रहता हूँ, मुझे उनसे डर लगता है। भगवान को विलासी लोगों से डर लगता है। भगवान कहते हैं विलासी लोगों के साथ रहकर मन को पवित्र रखना असंभव है। विलासी लोगों का संग मन को बहुत बिगाड़ता है। मेरी जन्मभूमि मथुरा है। मुझे राजाओं अर्थात विलासी लोगों से डर लगता है, इसलिए मैं मथुरा छोड़कर द्वारका में आया और मैं यहाँ रहता हूँ। राजा तो मेरी निंदा ही करते हैं, किंतु साधु और ब्राह्मण मेरी प्रशंसा भी करते हैं। ये साधु ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि जिसका खाते हैं उसी का बखान करते हैं। मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने में और साधु संतों की पूजा करने की आदत है। बड़े बड़े धनवान लोग और राजा तो मेरी निंदा ही करते हैं, किंतु साधु ब्राह्मण तो मेरी प्रशंसा भी करते हैं। यह प्रशंसा सुनकर तुम भरम गई हो। यह तुम्हारी भूल हुई है। तुम अति सुंदर हो। मैं तुमसे ठीक कहता हूँ, तुम्हारे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं हो पाएगा। सौंदर्य का आदर तो कामी पुरुष करते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इसलिए वे सौंदर्य का आदर नहीं करते। शूर्पणखा श्रृंगार करके और बन ठन कर राम जी के सम्मुख गई। रामायण में लिखा है कि श्री कृष्ण चंद्र ने उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। उन्होंने शबरी माता से प्रेम की बातें की हैं और शबरी माता ने जो दिया है उसे उन्होंने खाया है। शबरी माता का मन सुंदर था, तन सुंदर न था। उनकी वृद्धावस्था थी, शरीर की सभी हड्डियां दिखाई देती थी। शबरी माता ने मन का श्रृंगार किया था और शूर्पणखा ने तन का श्रृंगार। रामचंद्र जी शूर्पणखा की ओर देखते तक नहीं, किंतु शबरी माता से प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। परमात्मा निष्काम है, इसलिए सौंदर्य का आदर नहीं करते हैं। सौंदर्य का आदर तो कामी पुरुष कर सकते हैं। प्रभु ने कहा कि तेरे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं हो सकता। मुझे किसी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं। कदाचित तुझे ऐसा लगता होगा कि मेरी आवश्यकता न थी तो मुझे लेने के लिए मेरे पीहर में क्यों आए। मैं वास्तव में वहाँ राजाओं को अपना पराक्रम दिखाने के लिए गया था, तेरे लिए नहीं गया था। उदासीन वयम नूनम नस्त्र्यपत्यार्थ कामुकः आत्मलब्धास्महे पूर्णहम गेहयोर्योतिरः क्रिया। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी अच्छा नहीं है कि मेरा वंश वृद्धि को प्राप्त हो। यह तो परिवार लेकर इसलिए बैठा हूँ कि मेरे माता पिता को खराब न लगे। विरक्त साधु मुझे प्रिय लगते हैं। वे एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें मैं प्रिय लगता हूँ और वे मुझे प्रिय लगते हैं। प्रभु ने रुक्मिणी जी का अभिमान दूर करने के लिए कहा है, तुम्हारे सौंदर्य का आदर मेरे घर में नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। तुम किसी राजा की रानी भी बन सकती हो।
उससे सुखी बनोगी। मेरे घर में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। मुझे किसी स्त्री की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से रुक्मिणी जी बहुत घबरा गईं। वे सोचने लगीं कि कहीं मेरा परित्याग न कर दें। उनके शरीर से पसीना छूटने लगा और पंखा हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। वे मूर्छित होने के समीप पहुंच गईं। प्रभु ने देखा कि दवा का अधिक असर हो गया है और वे मूर्छित होने के समीप पहुंच गई हैं। तब उन्होंने रुक्मिणी जी को उठाकर पलंग पर सुला दिया। उनके शरीर से छूटने वाले पसीनों को प्रभु अपने रुमाल में पोंछ रहे हैं। शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, किंतु उनको अभिमान नहीं है। अब प्रभु ने अपने हाथ में पंखा लिया और रुक्मिणी जी की सेवा करने लगे। जो वैष्णव विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उन्हें खबर है कि भयकृत भीति नाशनः। जब यह मानव अपना होश भूलता है तब भगवान इसे भयभीत करते हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य भय लगने पर पाप कर नहीं छोड़ देते हैं और भय लगने पर भक्ति करते हैं। भय लगने पर पाप छोड़ देते हैं और भक्ति करने लगते हैं। मनुष्य बिना भय के भगवान की भक्ति नहीं करता है। बिना भय के पाप नहीं छूटता। इसलिए तो पुराणों में नरक की कथा का वर्णन है कि ऐसा है कि उनका वर्णन सुनकर भय के कारण ही मनुष्य पाप छोड़ दे। भगवान ही भय उत्पन्न करते हैं। मनुष्य भय लगने पर सुधरता है और भय लगने पर पाप छोड़ता है। जो अपने को निर्भय समझता है वह पाप करता है। सभी को काल का भय होता है, इसलिए निर्भय होकर स्वच्छंदी जीवन मत बिताना। रुक्मिणी जी के अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने भय दिखाया, किंतु जब जीव बहुत घबरा जाता है तब भगवान उसका भय दूर कर देते हैं। भगवान भयदाता हैं और भय नाशक हैं। जब घर में लड़का बहुत शरारत करता है तो उसकी माता उसे डराती है। जब बालक सचमुच बहुत घबरा जाता है तो माता उसे छाती से लगाती है और प्रेम प्यार करती है। परमात्मा का स्वभाव भी माता के स्वभाव के समान है। रुक्मिणी जी जब बहुत घबराईं और उनका अभिमान हट गया तब प्रभु ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे, मैंने थोड़ा विनोद किया और तूने उस पर विश्वास कर लिया। तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। तुम गुस्से में कैसी बोलती हो वह सुनने के लिए ही मैंने यह मजाक किया था। तुम मुझे बहुत प्रिय लगती हो। मैं तुम्हारे अधीन हूँ। इस जीव में जब अभिमान आता है तो ईश्वर उसकी अपेक्षा करते हैं। यदि जीव जब सब प्रकार का अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में आता है, सब प्रकार का अभिमान छोड़कर भक्ति करता है, तो भगवान कभी कभी इस जीव को अपने से भी बड़ा बना देते हैं। जब तक जीव अहम नहीं छोड़ता तब तक भगवान भी यह नहीं भूलते कि मैं ईश्वर हूँ। रुक्मिणी जी समझ गईं, यह सब बाहरी रूप है। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण है। मैं मानती थी कि वे मेरे अधीन हैं, किंतु यह बात गलत है। उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं आनंद रूप हैं। अभिमान उतारने के बाद रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा, आपने जो कहा है वह गलत नहीं है। आपका और मेरा कुजोड़ा हुआ है। अब रुक्मिणी जी के ध्यान में आया कि मैं भगवान के योग्य नहीं हूँ। जब रुक्मिणी जी को अभिमान हुआ था तब प्रभु ने कहा था कि मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। अब अभिमान उतरने के बाद रुक्मिणी जी समझ गई कि मैं भला भगवान के योग्य कैसे हो सकती हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ते हैं और ज्ञानी पुरुष उनके लिए पागल होते हैं। ज्ञानी पुरुष लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ते, वे लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं। मूर्ख लोग लक्ष्मी के पीछे पड़ा करते हैं। तुम्हारा और मेरा कुजोड़ा हुआ है, यह बात सच है। योग्य न होने पर भी आपने कृपा कर इस दासी को अपने घर में रखा है, यह आपकी बड़ी महानता है। आज से मैं आपके घर की रानी नहीं, किंतु इस घर की झाड़ू दासी हूँ। मेरा त्याग न कीजिए।
आपने जो कुछ कहा वह ठीक है, फिर भी आपने अंत में जो कहा है कि किसी राजा से विवाह कर लो, यह बात मुझे रुचि नहीं लगी। किसी स्त्री को आपका दर्शन नहीं होता, वह भले ही किसी उस पुरुष शरीर के साथ प्रेम कर ले जो मल मूत्र भरा हुआ है। जिससे आपका दर्शन न हो, वह स्त्री भले ही किसी पुरुष को प्रिय माने, प्रेम करे, किंतु जिसे एक बार आपके दर्शन का लाभ मिला है, उसे तो किसी को देखने की इच्छा भी नहीं होती। हे नाथ, कृपा कीजिए। यह सब सुनने के बाद प्रभु ने रुक्मणी जी का बहुत आदर किया और परमानंद छा गया। एक अध्याय में वंश की थोड़ी कथा का वर्णन आता है। रुक्मणी जी से प्रद्युम्न लाल पैदा हुए। प्रद्युम्न लाल जी के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ था। उस विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर शंकर भगवान का अनन्य भक्त था। उस समय शिवजी महाराज वहां पधारे थे। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय लगता है और श्री कृष्ण के सेवा स्मरण करने वाले वैष्णव शंकर दादा को बहुत प्रिय लगते हैं। शिव और विष्णु में तो परिपूर्ण प्रेम है, अभेद है। फिर भी शिव और श्री कृष्ण में जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम शैव और वैष्णव में नहीं होता। कितने तो आपस में झगड़ पड़ते हैं। क्या भक्ति मन को बिगाड़ने के लिए है? क्या यह किसी देवता का अनादर करने के लिए है? वैष्णव होकर शिव जी का अनादर करे और शिव भक्त होकर श्री कृष्ण में कुभाव रखे तो उसका पतन होता है। बाणासुर शिव भक्त था, इसलिए श्री कृष्ण उसे नहीं मारते। बाणासुर के 1000 हाथ थे, उनमें से 996 हाथ काट डाले और प्रभु ने बाणासुर को अपने समान चतुर्भुज बनाया। इससे परम आश्चर्य पैदा हुआ। इसके बाद नृग राजा के उद्धार की कथा आती है। नृग राजा को गिरगिट का अवतार मिला था, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। प्रभु ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा कि तुम कौन हो? नृग राजा ने उत्तर दिया, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, मेरा नाम ऋग है। मेरी यह भूल हुई थी कि मैंने अनजाने के कारण ब्राह्मण का धन अपने घर में रख लिया था, इसलिए मुझे गिरगिट का अवतार होना पड़ा। देवता का धन, समाज का धन और ब्राह्मण का धन विष से भी भयंकर होता है। उसका सदुपयोग अधिक विवेक से करना चाहिए। नृग राजा ने प्रभु के चरणों में पड़कर कहा कि मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूँ। इस कथा में नृग राजा को सद्गति देने वाला वर्णन है। एक बार दाऊजी महाराज ब्रज में पहुंचे। वहां वे नाग कन्याओं के साथ जो रास करते थे, उस कथा का वर्णन किया गया। उस समय द्विविद नाम का राक्षस सबको सताता था। उसके उद्धार का वर्णन इस कथा में आता है। जिस समय बलराम ब्रज में आए, उस समय करुष देश के राजा द्वारका में युद्ध करने आए थे। भगवान ने पौंडुक नाम का राजा तथा उसके मित्र काशीराज को युद्ध में मारकर सद्गति दी। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ सांब का विवाह हुआ, उसका भी वर्णन किया गया है। एक अध्याय में नारद परिहास की कथा भी आती है। एक बार नारद जी के मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि 2-4 स्त्रियों वाले पति की दुर्दशा होती है। यदि एक को खुश करने जाए तो दूसरी नाराज हो जाती है। श्री कृष्ण तो 16,000 रानियों के पति हुए हैं। वे उनको किस प्रकार खुश रखते होंगे? वे उनसे कब बात करते होंगे? नारद जी ब्रह्मचारी हैं। जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वह काम सुख भोगने वाले गृहस्थ के घर का विचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसका मन दूषित हो जाता है। नारद जी को इस प्रकार के झगड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता थी, किंतु उनकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं द्वारका जाकर रानियों में कलह पैदा करूंगा। जिस महल में श्री कृष्ण नहीं होंगे, उस रानी को समझाऊंगा, तेरी बात कौन पूछे, तुझ पर तो उनका जरा भी प्रेम नहीं। वे तो रुक्मणी जी और सत्यभामा के पीछे पीछे फिरते रहते हैं।
इससे उनको क्रोध पैदा होगा। क्रोध के बाद भगवान उसे किस तरह मनाते हैं यह मुझे देखना है। इन ब्रह्मचारी महाराज को ऐसी खटपट करने की भला क्या आवश्यकता थी? इसका अर्थ यह है कि मन हमेशा एक समान नहीं रहता, वह 7-8 घंटे में बदलता रहता है। साधारण मनुष्य 7-8 घंटे से अधिक भक्ति नहीं कर सकता। आज नारद जी का मन भी बिगड़ गया है। उनको भगवान के घर कलह पैदा करने की पड़ी है। वे रुक्मणी जी के महल में आए हैं। भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए कहा है, पधारिए पधारिए। जब आप जैसे संत आए तभी हमारा गृहस्थ आश्रम सफल हो। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शन से हम धन्य हो उठे। कहिए, आपने किस लिए पधारने की कृपा की? नारद जी ने कहा, कोई काम नहीं है, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। भगवान तो अंतर्यामी है, वे तो जानते थे कि आज नारद दर्शन करने नहीं किंतु मेरे घर में आग लगाने आए हैं, कलह जगाने आए हैं। श्री कृष्ण ने फिर पूछा कि क्या आप दर्शन करने आए हैं? नारद जी ने फिर वही उत्तर दिया कि हाँ जी, दर्शन करने आया हूँ। श्री कृष्ण ने मन में कहा, तो मेरा दर्शन कर, मैं तुझे प्रत्येक राजमहल में दर्शन देता हूँ। नारद जी वहाँ से उठे, वे सत्यभामा जी के महल में गए। वहाँ भी श्री कृष्ण विराजमान थे, किंतु उनका श्रृंगार भिन्न प्रकार का था। रुक्मणी जी के महल में श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के महल में श्री कृष्ण जी दोनों अलग अलग लग रहे थे। श्री कृष्ण जी ने खड़े होकर हाथ जोड़े और कहा कि पधारिए पधारिए, बहुत दिन बाद आपने पधारने की कृपा की है। नारद जी विचार में पड़ गए कि रुक्मणी जी के घर में जिसने मेरी पूजा की, क्या उससे यह कोई भिन्न है? मुझसे कहते हैं कि बहुत दिन बाद आए हैं, अभी अभी तो उन्होंने मेरी पूजा की। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे वहाँ से जाम्बवती जी के महल में गए। वहाँ भी श्री कृष्ण विराजमान थे। नारद जी ने विचार किया कि मैं जरा बाहर से जांच कराकर अभी अंदर जाऊंगा। जब वे अंदर नहीं होंगे, जिस राजमहल में नहीं होंगे वहीं मेरा काम होगा। वे जिस राजमहल में होंगे वहाँ मेरा कोई बस नहीं चलेगा। नारद जी वहाँ बाहर से जांच करते हैं कि क्या श्री कृष्ण अंदर हैं? उत्तर मिलता है कि हाँ, विराजमान है। नारद जी पूछते हैं कि क्या करते हैं? उत्तर मिलता है कि स्नान करने बैठे हैं। नारद जी दूसरे राजमहल में जाकर पूछते हैं कि क्या श्री कृष्ण अंदर है? तीसरे राजमहल में उत्तर मिला कि अग्नि में हवन करने बैठे हैं। चौथे राजमहल में खबर मिलती है कि अंदर गरीबों को दान दे रहे हैं। पांचवें राजमहल में जवाब मिलता है कि छोटे छोटे बालकों को गोद में लेकर खेल रहे हैं। बालकों को खिलाते समय सच्चा ज्ञान मिलता है, उसकी आँख शुद्ध होती है और उसका मन अति शुद्ध, जिससे उसको देखने वाले का मन भी शुद्ध हो जाता है। वह बालकों के साथ खेलते समय अनायास मिल जाता है। बालक का खेल निर्विकार होता है, उसे छल कपट करने की अक्ल नहीं होती। भगवान बालकों को खिलाने बैठे हैं। छठे राजमहल में खबर मिली कि बाहर से कोई महाराज आए हैं। भगवान उनसे कथा सुनने बैठे हैं। इतिहास पुराणानि शृणुवन्तं मंगलानि च। भगवान कथा सुन रहे थे। वे साधुओं और ब्राह्मणों को बुलाते, उनकी पूजा करते और प्रार्थना करते कि महाराज आज ऐसी कथा सुनाओ जिससे इस गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में भगवान ना भूल सके। गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति में जीव ईश्वर को भूल जाता है। आज ऐसी कथा कहो, ध्यान योग पर कथा कहो। प्रभु के सम्मुख बोलते समय तो ब्राह्मणों और संतों को भी संकोच होता है। भगवान हाथ जोड़कर कथा सुनने बैठे हैं और कहते हैं, महाराज मैं कुछ नहीं जानता, आप जरा भी संकोच नहीं करें, आप जो कुछ बोलेंगे वही मुझे सुनना है। अब आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, यह अच्छा ही है, किंतु सतत भक्ति करने वाले के मुख से कथा सुनना अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि जब साधु संत बोलते हैं तब अपना अनुभव मिलाकर बोलते हैं। जिस अनुभव का ज्ञान किसी साधारण पुस्तक में नहीं, अच्छी पुस्तकों में नहीं,
और हमें पढ़ने की अपेक्षा जिसका जीवन बहुत अच्छा है और जो सतत भक्ति करता है, ऐसे महापुरुषों के मुंह से कथा सुनना अधिक अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं। यदि घर में झाड़ू न दें और गंदा घर होता है, घर में जाने अनजाने धूल आ जाती है। इस प्रकार संसार व्यवहार का काम करते करते मन पर धूल पड़ जाती है। मन को स्वच्छ करने के लिए सत्संग करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भक्ति करने वाले महापुरुषों का संग करना चाहिए। कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनको एक अक्षर भी बोलने की इच्छा नहीं होती। यदि संत बोले तो भी उसके पास बैठने से बहुत कुछ जानने को मिलता है। चित्रम बटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तो मानम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। संतों का मौन ही ज्ञान है। वे जिस प्रकार चलते हैं, जिस प्रकार बोलते हैं और क्या खाते हैं, यह देखने पर ज्ञान होगा कि उनका प्रत्येक व्यवहार भक्ति से भरा होता है। संत का व्याख्यान ही उपदेश नहीं देता, बल्कि उनका बोलना चालना और मौन रहना वो स्वयं में ज्ञान है। भगवान कथा सुनने बैठते हैं, यह जानकर नारद जी को आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं कि वे तो कथा सुनते हैं, मुझे तो कथा सुननी नहीं है। मैं तो कलह जगाने आया हूँ। यदि अंदर जाऊँ तो मुझे कथा पूरी होने तक बैठना पड़ेगा। नारद जी आगे आते हैं और अगले महल के पास खड़े होकर पूछते हैं, क्या अंदर श्री कृष्ण है? उत्तर मिलता है कि हाँ, यही विराजमान है। क्या करते हैं? उत्तर मिलता है, दरवाजा बंद है। एकांत में रानी के साथ कुछ बातचीत कर रहे होंगे, कुछ कहते होंगे। इस प्रकार भगवान ने गृहस्थ धर्म का मर्म समझाया। नारद जी 16,000 राजमहलों में फिर आए हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक राजमहल में विराजमान मालूम हुए हैं। नारद जी चलते चलते थक गए हैं। फिर उन्होंने विचार किया कि अंदर जाने पर थोड़ा आराम मिलेगा। वे अंदर गए। उनके अंदर जाते ही भगवान खड़े हो गए और बोले, महाराज पधारिए पधारिए, आपने बहुत दिन बाद आज पधारने की कृपा की है। नारद जी ने कहा कि मैं अभी आया हूँ। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। उनको पता है कि ये महाराज 6-7 घंटे से भटक रहे हैं, बाहर से पता लगाते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने नारद जी की पूजा की। उसके बाद अपने दास दासियों को आज्ञा दी कि तुम सब बाहर जाओ, मुझे इन महाराज से कुछ निजी बात करनी है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने दास दासियों को बाहर निकालकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद नारद जी का कान पकड़कर बोले, अरे नारद। यह सुनकर नारद जी कुछ शर्मिंदा हो गए और विचारने लगे कि अभी तक मुझे महाराज कहते थे और अब ये अरे कहकर पुकारते हैं। भगवान तो संसार को उपदेश देते हैं कि किसी के आने पर उठकर आदर करना चाहिए। यदि तुम्हारे यहाँ कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई गरीब आए, तो उस समय गद्दी तकिया से उठकर खड़े हो जाओ, वहाँ बैठे मत रहो। भले ही उसे थोड़ा दो, किंतु जितना दो उतना आदर के साथ दो। भगवान ने नारद जी से कहा, तुम यह जानते हो कि मेरा और तुम्हारा निजी संबंध है। तुम किसके पुत्र हो? नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। मेरा वैभव देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए कि यह तमाशा करना चाहिए। यह सुनकर नारद जी हरि का स्मरण करते करते वहाँ से रवाना हो गए। परमात्मा श्री कृष्ण 16,000 रानियों के स्वामी हैं,
फिर भी वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर ध्यान करते हैं। ब्रह्मो मुहूर्तम उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मानं तमसः परम। केवल कथा सुनने से जीवन नहीं सुधरता। कथा का सुनना कहना तो अच्छा ही है, उससे पाप का क्षय होता है। फिर भी कथा सुनने के बाद कुछ साधना करनी होगी। यह साधना ब्रह्म मुहूर्त में होगी। यदि नियम से 6-7 साधना करो तो लाभ होगा। इससे मन सुधरेगा और मन का संकल्प विकल्प कम होगा। भगवान का ध्यान करो, उनकी सेवा करो और उनसे यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे हाथों से सत्कर्म ही कराना। सवेरे सवेरे उठकर हाथ के दर्शन करना। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। मनुष्य हाथ का अर्थात क्रिया शक्ति का उपयोग करे तो उसे लक्ष्मी प्राप्त होंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु सभ्य लोग तो प्रातः उठकर कर दर्शनम नहीं बल्कि कप दर्शन करते हैं। तुम वैष्णव हो, तुम प्रभु के प्यारे हो, तुम किसी ऋषि वंश में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना चाहिए। एन ते पितरो यातः। तुम सनातन धर्म की मर्यादा का जितना पालन करोगे उतना ही तुम्हारा मन शुद्ध होगा। यह जीवन स्वेच्छाचार से बिगड़ता है और सदाचार से सुधरता है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे अपने मन से मत पूछो, बल्कि शास्त्र से पूछो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। सवेरे जल्दी उठकर धरती माता को वंदन करो। फिर जिस नाक से श्वास निकलती हो उस ओर का पैर धरती पर रखो। यदि दोनों नाकों में से समान प्रमाण में श्वास निकलती हो तो दोनों पैर एक साथ धरती पर रखना चाहिए। धरती माता को वंदन किए बिना पैर नीचे नहीं रखना चाहिए। धरती माता की प्रार्थना करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादः स्पर्शम क्षमस्व में। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिनचर्या से जगत को आदर्श दिखाते हैं। जो भगवान सूर्य के उगने से पहले स्नान करते हैं, तुलसी जी की माटी मृत्तिका का ललाट में तिलक करते हैं, उसे स्नान करने का श्रेय मिलता है। आकाश में नक्षत्र दिखाई देते हों, ऐसे समय नहाने का आग्रह रखो। स्नान कर भगवान संध्या करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, वे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। यदादित्यम गतम तेजः। सूर्य नारायण में श्री कृष्ण का ही निवास है। श्री कृष्ण वे जगत को यह आदर्श दिखाते हैं कि मैं सूर्य नारायण की पूजा करता हूँ। जो सूर्य नारायण के प्रकाश का उपयोग करता है वह उसका ऋणी है। उगते हुए सूर्य का दर्शन करते समय कोई मंत्र जपो। यदि उगते हुए सूर्य की किरणें शरीर में न पड़े तो तन और मन दोनों सुधर जाते हैं। यदि उगते हुए सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ें तो तन और मन दोनों सुधर जाते हैं। सूर्य नारायण की उपासना से स्वस्थ सुधरता है। उनकी उपासना के बिना बुद्धि नहीं सुधरती है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, किंतु अन्य देवता नहीं दिखाई देते। दूसरे देवता भावना से दर्शन देते हैं, इसलिए उनकी भावना करनी पड़ती है। सूर्य नारायण के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करो। श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने माता पिता को वंदन करते थे। द्वारका के मंदिर के सामने देवकी माता का मंदिर है। माता पिता परमात्मा के स्वरूप हैं। इस तरह से आज हमने श्रवण किया भाग 74, जिसमें हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थाश्रम की लीलाएं और रुक्मणी जी को थोड़ा सा अभिमान हुआ है, उस अभिमान का प्रभु ने क्षय किया है। आज की कथा का विश्राम, अगली कड़ी में हम शिशुपाल वध सुनेंगे। कृष्ण
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।